नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश का इंदौर अब स्वच्छ शहर के बाद ग्रीन सिटी के रूप में भी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शहर की पहाड़ियों और अलग अलग क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस ग्रीन मिशन की कार्य योजना साझा की है। इंदौर को बढ़ते प्रदूषण से बचाने और ऑक्सीजन जोन विकसित करने के लिए प्रशासन और नागरिक मिलकर काम कर रहे हैं। अभियान की शुरुआत पितृपर्वत से हुई थी, जिसके बाद रेवती रेंज की पहाड़ी को चुना गया। योजना के तहत अगले 4 से 5 वर्षों में रेवती रेंज का विशाल मानव निर्मित वन के रूप में विकसित किया जाएगा। जतूनी पहाड़ी पर भी पौधारोपण की तैयारी चल रही है, जहां 1 लाख से अधिक गड्ढे खोदे जा चुके हैं। वहीं सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में 150 से 200 एकड़ जमीन का समतलीकरण किया जा रहा है। यहाँ भविष्य में 1.5 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। अभियान का उद्देश्य शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने के साथ प्राकृतिक टेकड़ियों को अवैध खनन से बचाना है। आपको बता दें, इंदौर को सीमेंट के जंगल और बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्रशासन और स्थानीय नागरिकों का यह संयुक्त प्रयास एक दिन जरूर रंग दिखाएगा और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखेगी। नहीं, हम तो पूरे इंदौर को हरा भरा करना चाहते हैं। शुरुआत पितृपर्वत से की थी, अब ये रेवती रेंज वाला कैटेगरी हमने चेंज की और इसको भी एकदम 4-5 साल बाद तो ये मानव निर्मित एक बहुत बड़ा वन बन जाएगा। लोग आएंगे यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। और उसके बाद फिर दतुनी पहाड़ी है, वहाँ पर भी हम जा रहे हैं। वहाँ भी 1 लाख गड्ढे हो गए हैं अभी हमारे, वहाँ पर भी हम बृहद वृक्षारोपण करने वाले हैं। तो बाकी शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में भी, जैसे सुपर कॉरिडोर में लगभग हमें वन विभाग की 100 एकड़ से ज़्यादा जमीन हमें मिल गई है, तो उसमें भी हम अभी जमीन को प्लान कर रहे हैं। उसके बाद उसमें गड्ढे करेंगे और वहाँ पर लगभग 1-1.5 लाख पेड़ लग जाएंगे। तो शहर के अंदर ऑक्सीजन जोन होना चाहिए। एक तो सीमेंट का जंगल हो रहा है, आसपास इंडस्ट्री हमारे यहाँ चारों तरफ लग रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी आबहवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। मैं से बात कर रहा हूँ, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि एकदम फ्रेश एयर जो पेड़ों से टकरा कर आ रही है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, कहीं फूलों की आ रही है, कहीं रात रानी की आ रही है, तो इसका एक आनंद अलग है। तो प्रकृति के नज़दीक रहना, इसका आनंद बहुत अलग ही है। और लोगों को प्रकृति के प्रति प्यार, ये हमारा एक उद्देश्य है। और इसीलिए ये इतना बड़ा एक ग्रीन लैंड हमने पूरी बनाई है। मुझे उम्मीद है कि इसमें इंदौर के बहुत लोगों का सहभागिता है। बहुत सारे समाजों ने अपने हाथ से यहाँ पे पेड़ लगाए और संवारने का काम हमने किया है। हमारे राजेंद्र राठौर जी पीछे खड़े हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह यहाँ पर लगन के साथ लगे रहते हैं, रोज आते हैं और एक एक पेड़ की चिंता करते हैं। तो आज ये क्षेत्र को कोई सोच भी नहीं सकता, एकदम पथरीला था और इतना हरा हो जाएगा, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पर मनुष्य है, कुछ भी कर सकता है। और हमने एक पहाड़, पत्थर के पहाड़ों के बीच में हरियाली बनाने का काम किया है। ये मानवीयता तो होना चाहिए। और हमारे जो जितने भी गवर्नमेंट विभाग हैं, उन सभी विभागों के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। और मैं तो कहता हूँ कि वीडियो सबको देखना चाहिए। डॉक्टर को CPR कैसे दी जाती है, वो वीडियो सबको देखना चाहिए। और हो सकता है जैसे मधु भैया हमारे, अगर उनको जब हार्ट अटैक आया तो उनके गनमैन को अगर CPR देना नहीं आता, तो मधु भैया का जीवन बच नहीं सकता था उसमें। इसीलिए आउट ऑफ टर्न CM साहब ने उसको प्रमोशन भी दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रत्येक नागरिक को आना चाहिए। नागरिक कर्तव्य में होना चाहिए कि कोई, हर व्यक्ति को CPR आता है, कहीं दुर्घटना किसी के साथ भी हो जाए। मैं आपके माध्यम से समाज के सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि सभी आए यहाँ पर और इस हरियाली महोत्सव में हिस्सा लेकर एक तरीके से प्रकृति के प्रति अपना जो कर्ज है उसको पेड़ लगा कर। इसमें सबसे ज़्यादा युवा ही जुड़ते हैं और सबसे ज़्यादा युवा ही आते हैं, क्योंकि इतनी दूर तक आना, पेड़ लगाना, वापस जाना, तो सब युवा ही आते हैं। आप देखेंगे कल हजारों की संख्या में युवा है। अब ये तो पूरा शहर नहीं, पूरा देश भोले में हो रहा। मैं पिछले दिल्ली में था। दिल्ली में प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, ट्रैफिक स्लो हो गया था। एक तरफ से कावड़िया जा रहे थे, एक तरफ से ट्रैफिक जा रहा था, पर चारों तरफ पुलिस लगी हुई थी। जाम नहीं होने दिया प्रशासन ने। और बहुत ज़बरदस्त, जिधर देखो उधर बोल बम बोल बम बोल बम के नारे लग रहे थे। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक जो मार्ग है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जो जिसने देखा वही समझ सकता है।
पूरा हेलीकॉप्टर से देखो तो केशरी केशरिया दिखता है। तो सावन के महीने में हमारे यहाँ लोग भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन आस्था प्रकट करने के लिए घर से निकलते हैं और ये सबसे पवित्र महीना ही माना गया है। और वैसे भी भगवान विष्णु शयन में चले गए, ये समय अभी भोलेनाथ का ही है। भोलेनाथ अभी शासन को देख रहे हैं, इसलिए भोलेनाथ को लोग याद करते हैं सावन के। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।